आज अमृत वेले ब्रह्मा ने जो विशेष आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल की, किसने? उसमें फाइनल कौन से रत्न होंगे? 8 रत्न फाइनल हुए होंगे? प्रश्न किया, दादी से पूछा। जो 8 हैं वो तो कम से कम फाइनल किए होंगे। माँ बाप के पास तो निश्चित हैं ही, जो 8 हैं वो माँ बाप के पास तो निश्चित हैं ही। बाकी है स्टेज पर प्रसिद्ध करना। 8 की प्रत्यक्षता भी स्टेज जब तक धारण ना करें, मंच पर उनको सब ना देखें, तब तक प्रत्यक्षता कहेंगे। बाप के पास 108 ही निश्चित हैं। क्यों? बाप के पास भविष्य भी ऐसे ही क्लियर है जैसे वर्तमान। अपन लोग तो क्या कुछ बोलते हैं ब्रह्मा बाबा, क्या कुछ बोलते हैं ब्रह्मा बाबा को? कोई वैल्यू है एडवांस में? है? और यहाँ क्या कह रहे हैं? बाप के पास 108 ही निश्चित हैं। क्यों? बाप के पास भविष्य ही ऐसे ही क्लियर है जैसे वर्तमान। अनन्य बच्चों के पास भी भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होता जा रहा है। क्योंकि जो 8 भी होंगे उनकी रंगत होगी नहीं होगी कुछ ना कुछ। हाँ, तो उनका जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, टच होता होगा। अनन्य बच्चों के पास भविष्य ऐसे स्पष्ट होता जा रहा है क्योंकि बाप के साथ सर्व कार्य में समीप और सहयोगी हैं अनन्य बच्चे। ब्रह्मा बाप और वो अनन्य बच्चे समीप और सहयोगी हैं। तो अष्ट रत्न चीफ जस्टिस हैं। अब मिलो क्या है? अरे रतन अष्टदेव को बोल रहे हैं। तो अष्ट रत्न चीफ जस्टिस हैं। कौन? रत्न कितने? रत्न 9 होते हैं, 8 बोले हैं। यहाँ जो बोल रहे हैं वो है, तो अष्ट रत्न चीफ जस्टिस हैं। उंगली पे गिनो 8, शुरू हो जाओ। सबसे पहले सूर्य, लास्ट ये माला में आएगा नास्तिक। इनसे मिलो। हाँ, 8 अगर गिनेंगे, आर्य समाज को भी नहीं गिन रहे, नास्तिक की तो बात ही छोड़ो। अगर यहाँ 8 की रत्नों की बात की तो सूर्य वंश से लेके सिख वंश तक इनकी बात की है। तो अष्टरत्न चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस नहीं, क्या है ये? चीफ जस्टिस। मान जस्टिस के ऊपर भी होता है चीफ। 108 की जो माला है, ये अपने जो कंट्रोलर हैं, तो अपने अपने ग्रुप के क्या होंगे आगे चल के? अपना हिसाब किताब करेंगे नहीं करेंगे अपने अपने ग्रुप का। जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना की फाइनल होती है। बाप प्रेसिडेंट है, बाप को कोई लेना देना नहीं। जस्टिस हो, चीफ जस्टिस हो, उसके ऊपर कौन होता है लास्ट? बाप। अरे लौकिक दुनिया में प्रेसिडेंट माना, अगर चीफ जस्टिस ने फांसी की या जस्टिस ने फांसी की सजा सुना दी तो किसके पास अधिकार है उसको माफ करने का? प्रेसिडेंट के पास अधिकार है। जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना की फाइनल होती है। बाप प्रेसिडेंट है लेकिन बच्चे चीफ जस्टिस हैं। बाप क्या है? प्रेसिडेंट।
जजमेंट बच्चों की है। फाइनल किनको करना है? अपने अपने ग्रुप का। जस्टिस हाँ, जो जस्टिस हैं उनको ही करना है। बाप प्रेसिडेंट है, लेकिन बच्चे चीफ जस्टिस हैं। जजमेंट बच्चों की है। चीफ जस्टिस की जजमेंट सदा यथार्थ होती है। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस हाँ या ना कर सकते हैं। जज के ऊपर जो चीफ है वो हाँ या ना कर सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस के जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है। चीफ है वो, जजों का भी ऊपर है। उसने जो निर्णय दे दिया उसकी बहुत वैल्यू होती है चीफ जस्टिस की। इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान के समान स्पष्ट ना हो तो जजमेंट यथार्थ कैसे दे सकेंगे? अभी भूत गुजरे नहीं गुजरे, हाँ, कैसे भूतड़े बने हुए, तो अभी जजमेंट दे सकते हैं इनके लिए कुछ? और उनकी रचना की क्या हालत होगी? खुद मछली खाएं, दूसरों को मछली खिलाएं, तो फिर जजमेंट कैसे दे? वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है। जो भविष्य में आपका स्वरूप प्रत्यक्ष होने वाला है, जिस स्टेज पे आप जाने वाले हो वो बाप समान हो जाए, ये है समानता। ऐसी स्टेज अनुभव में लाई है? पूछा। आज साकारी रूप में याद किया था या अव्यक्त रूप में? सितारों को देख चंद्रमा याद आता है ना, इसलिए आज ब्रह्मा ने भी याद किया।